नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम लोग वर्णमाला का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह का या फिर उल्टा ज्ञात करना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज अगर आप देख रहे हैं तो हमें अपेक्षा रखते हैं कि आपने पुराना वीडियो जरूर देखा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तब हम उसकी रैंकिंग को किस तरह से निर्धारित करेंगे। उल्टे क्रम का मतलब समझते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि उल्टे क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, उल्टे क्रम का मतलब होता है कि हम अल्फ़ाबेट की शुरुआत जेड से कर रहे हैं और अंत ए से कर रहे हैं। यानी जेड से लेकर के, यानी कि 26 से लेकर के अगर 1 तक लिखें, 26, 25, 24, 23 इस तरह से, तो इसे उल्टा क्रम कहा जाता है। तो इस उल्टे क्रम में जो सीधा होता है वो तो ए से ही शुरू होगा हमेशा। तो इसका मतलब जब हम दाहिनी ओर से चलेंगे तब हम इसमें सीधा चलेंगे, क्योंकि ए की शुरुआत यहाँ दाहिने से हो रही है। लेकिन जब हम बाएं से चलेंगे तो इसका मतलब कि शुरुआत पीछे से हो रही है। यही आपको समझना है। हालांकि इसमें भी सूत्र है, तो आप इसको भी सूत्र से ही लगाएंगे, लेकिन आप इसको समझ सकें कि उल्टे क्रम का मतलब क्या होता है, इसीलिए हमने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल शुरू करते हैं। तो टाइप 3 की, यानी कि उल्टे क्रम वाले की पहली टाइप, लेकिन इस वर्णमाला की तीसरी टाइप की सवाल है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। पहले आप बिल्कुल अपने सूत्र से इस सवाल को हल करने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या लिखा गया है, बाएं, तो आपने लिख दिया बाएं। फिर आगे क्या लिखा गया है, दाएं, तो आपने लिख दिया दाएं। अब बाएं से दाएं है तो इसका मतलब बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब अलग अलग होता है तो प्लस लगता है, जब सेम होता है तो माइनस। तो बाएं से कौन सा अक्षर है, 15वां, प्लस दाएं से, यानी कि 15वें के दाएं कौन सा अक्षर, चौथा। दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19, यानी कि 19वां। तो 19 का मतलब क्या होता है, 19 का मतलब होता है यस। लेकिन यहां पर यस उत्तर नहीं होगा। जब हम वर्णमाला को एकदम सीधे क्रम में लिखते, ए से जेड की ओर, ए बी सी डी ऐसे जेड तक लिखते, और फिर इस तरह की सवाल होती, यहां उल्टा न लिखा होता, सवाल यही होती कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए सीधे क्रम में तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसको हल करते और 19 आया है तो उत्तर हो जाता यस। यस 19वें नंबर पर आता है। लेकिन समस्या ये है कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो जब उल्टे क्रम में लिख दिया गया है तो इसका सीधा पीछे से होगा, दाहिनी ओर से होगा, क्योंकि आप सीधा एक को मानते हैं ना, 1 2 3 यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पर सीधा दाहिनी ओर से होगा। तो इसका मतलब जो शुरुआत बाईं ओर से हो रही है वो उल्टी शुरुआत है। वास्तविक शुरुआत दाईं ओर से होनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमेशा 27 में से यहाँ पे जो आया है उसको घटा देंगे। तो 27 में जब 9 घटाएंगे तो 17 में 9 गया 8, यानी कि 8 आएगा, और 8वां अक्षर क्या होगा, यच। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यस आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, यच, यानी कि 8। क्यों होगा आप समझ गए, क्योंकि इसे उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो जब उल्टे क्रम में लिखा गया है तो इसकी वास्तविक शुरुआत पीछे से होगी, और यहाँ पर जो 19 आया है वो इधर से 19 आया है। तो हमें पीछे से पता करना है कि वो जो 19 नंबर इधर से आया है वो पीछे से कौन सा नंबर होगा। तो पीछे से 8वां नंबर होगा। अब इसको अगर आप इसी में चेक कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाएं से 15वां अक्षर हो गया यल। अब यल के दाएं चौथा, 1 2 3 4, ये देखिए यच पे पहुंच गए। तो अगर आप लिख कर भी करेंगे इसको तो यच ही आंसर आएगा, सूत्र से करेंगे तो आएगा ही। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे बाएं, उसके बाद
दाएं, बाएं से 7वां अक्षर प्लस दाएं से 10वां अक्षर, तो 10 7 क्या हो गया 17। बस हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है, यानी कि 27 में 17 को घटा देना है, तो क्या आएगा 10, और 10वां अक्षर क्या होता है जे। जे 10वां अक्षर होता है। सवाल आपकी लग गई। तो आपने ये देखा कि जब इसे हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो जब शुरुआत बाईं ओर से होगी, जब शुरुआत बाईं ओर से होगी तो जो उत्तर आएगा उसको हमें 27 में घटा देना है, उसके बाद जो आएगा वो वास्तविक उत्तर होगा। लेकिन इसी में जब शुरुआत दाहिनी ओर से हो जाए तो इसका मतलब कि सीधी ओर से शुरुआत हो रही है। दाहिनी ओर से होने का मतलब कि ए बी सी से शुरुआत हो रही है। तो इस सिचुएशन में जो अंत में उत्तर आएगा वो सीधा सीधा वही उत्तर हो जाएगा। कैसे? अब इसको हम यहीं पे लिखा रहने देते हैं और थोड़ा सा बदल देते हैं तीसरी सवाल के लिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत किया है बाएं से, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दाएं से, फिर 7वां अक्षर के बाएं लिख दीजिए यहाँ पे। तो इससे मतलब नहीं है, मेन यहाँ से है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत दाएं से हो रही है, इसका मतलब सीधी ओर से शुरुआत हो रही है। तो अब क्या करेंगे, लिख दीजिए दाएं, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है बाएं। दाएं से कौन सा अक्षर है 7वां, प्लस फिर यहाँ पे 10, 10 7 क्या हो गया 17, और 17 ये आपका आंसर है। इसमें आपको कुछ नहीं घटाना है। चेक कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 10वां क्यों होगा, चेक करिए। पहले दाएं से शुरू करिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम जी पर आकर ठहर गए। अब यहाँ से बाएं आपको जाना है 10 अंक, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए क्यों पर आ गए। ठीक, चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं, चौथी सवाल हो गई। यहाँ पर लिख देते हैं 18वां, और यहाँ पे जो बाएं लिखा गया है यहाँ पे लिख दीजिए दाएं, और यहाँ पे लिख दीजिए 5वां। अब इस सवाल को लगाइए। ये आपकी थी तीसरी सवाल, ये आपकी थी चौथी, और अब नहीं, ये दूसरी सवाल थी, ये तीसरी सवाल, और ये चौथी सवाल, यानी ये जो लगा रहे हैं। अब इसमें पहले क्या लिखा गया है दाएं, फिर आगे क्या लिखा गया है दाएं। तो दाएं दाएं 2 बार हो गया, तो इसका मतलब घटाना है। किससे घटाना है 18 से। किसको घटाना है 5 को। तो 18 में 5 गया, कितना हो जाएगा 13, और 13वां अक्षर क्या होता है यम। सवाल आपकी लग गई। चेक कर लीजिए, 18 में 5 घटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आर 18 है। अब 18 से दाएं जाना है 5 अंक, तो 1 2 3 4 5। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तब आप किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। टाइप 4 की पहली सवाल। टाइप 4 की पहली सवाल को पहले हम पढ़ते हैं, तब आपको बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो सवाल लगाने के पहले तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि प्रथम अर्धांश का मतलब क्या होता है और सेकंड अर्धांश का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 2 अर्धांश होंगे। अर्धांश का मतलब होता है आधा हिस्सा, आधा अंश। किसका आधा अंश? अंग्रेजी वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। तो इस 26 अक्षर में प्रथम 13 अक्षर को एक अर्धांश कहा जाता है या प्रथम अर्धांश, उसके बाद अगले 13 अक्षर को द्वितीय अर्धांश। इसका मतलब कि ए से लेकर के यम तक को प्रथम अर्धांश कहा जाता है और उसके बाद एन से लेकर के जेड तक को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। तो जब भी प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने की बात की जाए तो इसका मतलब
कि शुरुआत यम से हो रही है और ए तक जा रही है, और जब द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखने की बात की जाए तो शुरुआत जेड से हो रही है और एन अंत में आ रहा है। तो इसमें पहले आप देखिए, दो तरीका है। एक तो है कि सूत्र आप याद कर लीजिए, लेकिन समस्या ये है कि जब आप इसका सूत्र याद करेंगे तो आगे कह देगा कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, तो फिर आपको उसका अलग सूत्र याद करना पड़ेगा। वो भी उसमें भी दो दो सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब 13 से कम आता है तो उसका अलग सूत्र लगता है, 13 से ज़्यादा आता है तो उसका अलग सूत्र। तो इसका मतलब इसमें कुल आपको 4 सूत्र याद करने पड़ेंगे, और उन 4 में भी बाएं से चलेगा तो क्या होगा, दाएं से चलेगा तो क्या होगा, यानी कि कुल 8 नियम याद करने पड़ेंगे। और ये 8 नियम स्वाभाविक रूप से एक सवाल को लगाने के लिए 8 नियम याद करना कोई व्यवहारिक नहीं है, कोई नहीं याद कर पाएगा, या जो बहुत मेहनत करके याद भी कर लिया वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि समय लगभग उतना ही लग जाना है। परीक्षा हाल में एक ही प्रश्न आना है, तो जब उतना ही समय लगना है तो क्यों इतनी मेहनत करें सूत्र याद करने में, हम डायरेक्ट ही काम चला लेते हैं। तो हम इस तरह का जब प्रथम अर्धांश, सेकंड अर्धांश, इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो आप फार्मूले पर मत जाइएगा, आप फार्मूले पर केवल पहले टाइप और दूसरे तीसरे चौथे टाइप पर ही जाइएगा। जब पूरा सीधा लिखा जाए या पूरा उल्टा लिखा जाए, जब आधा तिखुरी काम हो आपका उल्टा सीधा, तब सूत्र आपको याद नहीं करना है, और आपको जैसे कह रहा है जल्दी से आपको वैसे लिख देना है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, यानी कि यम 13, 13 के बाद 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया प्रथम अर्धांश, और इसे उल्टा लिखा गया है। उल्टा का मतलब यम से शुरू होकर के ए तक लिखा गया है। कुल 13 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद का जो है वो उल्टा नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीधा ही लिखा है, और सीधा का मतलब कि यम के बाद क्या आता है, यम मतलब जब सीधा पूरा लिखा जाए ए से जेड तक, तो यम के बाद जो आता है एन, तो यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये अपने ही तरह से लिखा गया है जिस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ ये वाला उल्टा लिखा गया है। तो जब भी परीक्षा में इस तरह की सवाल आए, आपको केवल 10 सेकेंड लगेगा इसे लिखने में। आपको रफ पेज मिलेगा, उसमें 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसे जल्दी से लिख दीजिए ऐसे ही। इससे ये फ़ायदा होगा कि अब चाहे जिस प्रकार की सवाल वो बना दे, आप 100% कर लेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। अब इसको क्या करना है, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 8वां क्या होगा, तो इधर से शुरुआत हो रही है, 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आके ठहर गए। अब यहाँ के बाद दाएं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ओ। न किसी फार्मूले की जरूरत पड़ी, न किसी नियम की जरूरत पड़ी, बस जिस तरह से कहा गया उस तरह से आपने लिख लिया, काम आपका हो गया। अब इसी सवाल में थोड़ा सा हम बदल देते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ये दूसरी सवाल, कुछ नहीं करना है, आपने पहले से ही इसको लिखा है। दाएं से कह रहा है तो दाएं से गिनना शुरू करो। अब दाएं से गिनने का मतलब अब यहाँ से नहीं गिनेंगे, ये तो बाएं से है, यहाँ से शुरू करेंगे, ये दायां है, तो 1 7 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आके ठहर जाइए। अब यहाँ के बाद फिर बाएं जाना है 8 अक्षर, तो इसका बायां इधर ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर है। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है, और यहाँ पर 100% सही होगी सवाल, 1% भी चांस नहीं है कि गलत हो जाएगा। सूत्र में क्या है, अगर
इसका सूत्र उसमें लगा दिए तो भी गलती हो जाएगी, टेंशन बनी रहेगी कि सही सूत्र लगाए हैं कि गलत लगाए हैं, है ना, और समय उतना ही लगना है। तो इसलिए आप ऐसे करिएगा। अब इसी में ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम अर्धांश को वो न उल्टा लिखे बल्कि सेकंड अर्धांश को उल्टा लिख दे, तब भी आपको कैसे करना है, तो एक दो सवाल वहाँ भी देखते हैं। देखिए सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को कह रहा है, तो इसका मतलब कि प्रथम अर्धांश यानी ए से यम तक सीधा लिखा गया है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सीधा। अब यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सेकेंड अर्धांश है। दूसरा अर्धांश उल्टा लिखा गया है, देखो उल्टा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक, अब सवाल क्या कह रहा है कि दाएं से 10वां अक्षर गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं से 10वां अक्षर हो गया W। अब W के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं इधर ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका I। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया I। चलिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके चौथी सवाल लगा देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 3वां अक्षर क्या होगा, मतलब तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ये चौथी सवाल आपने पहले से ही लिखा हुआ है। तो बाएं से 12वां क्या होगा, बाएं से 12वां आपका यल होगा। अब यल के बाद फिर बाएं आना है, यहाँ से बाएं आना है तीसरा अक्षर, तो यल के बाद बाएं आओ 3 अक्षर 1 2 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा I, क्योंकि बाएं से बाएं, इसका मतलब 12 में 3 घटा दोगे 9 आएगा और यहीं पर आकर ठहर जाएगा। तो ये तरीका आपका है। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में एक होमवर्क दिया था, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे, वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाएं से 7वां अक्षर के बीच में क्या होगा या कौन सा अक्षर होगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उल्टा की बात ही नहीं किया गया है, सीधा की भी बात नहीं किया गया है। तो जब कोई बात नहीं किया जाए तो अपने से अनुमान लगाया जाता है कि वर्णमाला एकदम सीधा ही है। तो जब सीधा ही है तो बाएं से कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर, ओके। फिर यहाँ दाएं से कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर। बाएं से चौथा होगा D, आप जानते ही हैं, बाएं से का मतलब एकदम सीधा है, जो नंबर वही। दाएं से 7वां का मतलब हुआ ये उल्टा आ रहा है, तो बाएं से कौन सा नंबर होगा, तो बाएं से के लिए 27 में 7 घटा दो तो आएगा 20, इसका मतलब बाएं से 20 कौन सा होगा, अक्षर T होगा। या फिर आप दाएं से ही चले आइए, जेड से गिनते चले आइए, तो 7वां अक्षर आपका T हो जाएगा। अब कह रहा है कि D और T के बीच में, जस्ट बीच में क्या होगा, तो T का नंबर है 4 और T का नंबर है 20, तो 4 और 20 के बीच में क्या होगा, तो 4 में 20 को जोड़ दो 24 हो गया, 24 का आधा क्या होगा, 12, यानी कि 12वां अक्षर, और 12वां अक्षर क्या होगा, यल होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यल। इसका मतलब कि बाएं से चौथे अक्षर एवं दाएं से 7वें अक्षर जो कि क्रमशः D और T हैं, इनके बीच में 12वां अक्षर यानी कि L उत्तर होगा। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल लिख करके भी, यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने L जवाब दिया था उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनका जवाब गलत हुआ है उनको भी बधाई हो कि कम से कम कोशिश तो किया। अब इस तरह की सवाल आएगी तो आप अच्छा करेंगे।
हालांकि ये जो टाइप हमने दिया था ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आगे ये आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। अब आज के लिए होमवर्क है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको नोट करिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।